रोजीक्रूसियन डॉक्ट्रिन पर आधारित अलेक्जेंडर पोप का एक मॉक इपिक है द रेप ऑफ द लॉक, जिसे 1712, 1714, 1717 में प्रकाशित किया गया था। कुल 5 कैंटोज हैं। 1712 में 2 कैंटोज थे। इसमें सुपर नेचुरल मशीनरी का उपयोग किया गया है। इसमें एरियल है, जो कि खासकर टेम्पेस्ट में भी था। तो द रेप ऑफ द लॉक का आज अध्ययन करते हैं। द रेप ऑफ द लॉक, एन एपिक ऑफ द रेन ऑफ क्वीन एन, यानी द रेप ऑफ द लॉक जब प्रकाशित हुआ था 1712 में, उस समय ब्रिटेन में क्वीन एन का शासन था। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712 इन 2 कैंटोज, पहली बार 1712 में 2 कैंटोज में प्रकाशित हुआ था। पब्लिश्ड इन 1714 इन 5 कैंटोज, 1714 में 3 कैंटोज और बढ़ गए। इस तरह 1714 में द रेप ऑफ द लॉक 5 कैंटोज में प्रकाशित हुआ। रोजीक्रूसियन डॉक्ट्रिन इज एडेड, इसमें एक सुपर नेचुरल मशीनरी का उपयोग किया गया है। पोप हैज मेड एन आर्टिस्टिक यूज ऑफ मशीनरी। द लैटिन कोटेशन एपिग्राम 12.84 given in the beginning of the poem is of मैरिटल। इसमें जब एक कविता प्रारंभ होती है द रेप ऑफ द लॉक, तो मैरिटल का एक कोटेशन, एक कथन प्रस्तुत किया जाता है। MARITAL, मैरिटल का कथन प्रस्तुत किया जाता है। पोप सब्स्टिट्यूट्स बेलिंडा फॉर मैरिटल्स पॉलीटाइम as part of his display of classical references to hair। मैरिटल की हीरोइन का नाम पॉलीटाइम था, जबकि द रेप ऑफ द लॉक में पोप ने बेलिंडा को नायिका बनाया है। इसमें भी बालों के लट के कटने की तुच्छ सी बात है, जिस पर यह पूरा मॉक इपिक आधारित है। द पोएम इज डेडिकेटेड टू मिसेज अराबेला फर्मर। कविता श्रीमती अराबेला फर्मर को समर्पित की गई है। पोप्स मॉडल्स आर टैसोनियाज रेप ऑफ द बकेट। तो रेप ऑफ द लॉक में पोप ने एक तो ले ल्यूट्रिन मॉडल का उपयोग किया है और दूसरा टैसो के रेप ऑफ द बकेट का उपयोग किया है। बोल्यूज ले ल्यूट्रिन, तो टैसो को रेप ऑफ द बकेट और बोल्यूज के ले ल्यूट्रिन को एक मॉडल के रूप में पोप ने उपयोग किया है। द पोएम इज पब्लिश्ड इन अ लंडन मिसेलेनी इन 1712। इट अपीयर्स इन इट्स न्यू फॉर्म इन 1714 with 5 cantos। Pope compared this poem of the suggestion। Pope composed this poem at the suggestion of जॉन कैरिल। तो पोप के एक दोस्त थे जॉन कैरिल। जॉन कैरिल के सलाह पर पोप ने एक कविता लिखी थी। दरअसल एक कैथोलिक परिवार था, उसमें एक लड़की अराबेला थी, उसके बाल पीटर ने काट लिए थे। तो उस कैथोलिक परिवार, अराबेला के कैथोलिक परिवार और पोप दोनों के
कॉमन दोस्त थे जॉन कैरिल। तो जॉन कैरिल ने कहा था पोप को इस कविता को लिखने के लिए। हीरोइन बेलिंडाज लॉक हैज़ बीन कट रेप्ड बाई लॉर्ड पीटर। इसकी नायिका बेलिंडा है। बेलिंडा के बाल लॉर्ड पीटर ने काट लिए थे। बालों की एक लट लॉर्ड पीटर ने काट ली थी। काटने को ही रेप कहा गया है। शॉक बेलिंडाज डॉग, एक पात्र शॉक है जो बेलिंडा का कुत्ता है, बेलिंडा का लैप डॉग है। बेट्टी द असिस्टेंट मेड ऑफ बेलिंडा। बेट्टी टेक्स पर्ल्स एंड डायमंड्स ऑफ इंडिया। तो बेट्टी बेलिंडा का मेकअप श्रृंगार करती है और इसके लिए भारत से डायमंड्स और मोती, हीरे और मोती लाए जाते हैं। द रेप ऑफ द लॉक एग्जाम्पल ऑफ द हाई बर्लेस्क। ये हाई बर्लेस्क का भी उदाहरण है। 5 कैंटोज हैं, 1714 में लिखा गया था। 794 पंक्तियां हैं और 6 इंग्रेविंग्स हैं। 5 कैंटोज 1714, 794 लाइन्स, 6 इंग्रेविंग्स। फाइनल फॉर्म इन 1717 with the addition of क्लेरिसाज स्पीच ऑन द गुड ह्यूमर। तो अंतिम इसका जो संस्करण है वो 1717 में विकसित हुआ था, जब क्लेरिसा की स्पीच को, क्लेरिसा के भाषण को जोड़ा गया था। क्लेरिसा ने गुड ह्यूमर पर, अच्छे हास्य पर एक भाषण दिया था जो कि फाइनल ड्राफ्ट में 1717 में जोड़ा गया था। Umbriel, a mischievous gnome, goes down to the cave of Spleen to get a sack of sye and a flask of tears, which he then bestows on the heroine to fan the flare of her ire। तो एक अम्ब्रियल है और वो नोम है, GNOME, ये सुपरनेचुरल मशीनरी का एक पात्र नोम है। तो स्प्लीन के गुफा में हो जाता है। स्प्लीन गुस्सा की देवी है। वहाँ से एक बोरी वो साई आह और एक बोरी टीयर्स आंसू लेकर आता है और वह बेलिंडा को दे देता है, जिससे बेलिंडा का आयर गुस्सा और भड़क जाता है। अम्ब्रियल a mischievous gnome goes down to the cave of Spleen to get a sack of sye and a flask of tears, which he then bestows on the heroine to fan the flame of her ire। क्लेरिसाज मोरलाइजिंग। 1717 के संस्करण में क्लेरिसा एक अच्छे मैनर्स पर लेक्चर देती है। क्लेरिसाज मोरलाइजिंग। प्रीवियसली क्लेरिसा हैड एडेड बैरन इन हिज क्राइम, जबकि कैंटो 2 में क्लेरिसा ने बैरन को सीजर्स दिया था, कैंची दी थी लट को काटने के लिए। नाउ क्लेरिसा गिव्स बेलिंडा टू गिव अप हर एंगर इन फेवर ऑफ गुड ह्यूमर एंड गुड सेंस। क्लेरिसा बेलिंडा से कहती है कि गुस्सा छोड़ दे। क्लेरिसा प्रीचेज मोरल क्वालिटीज विच विल outlast her vanities। Belinda does not hear the moralizing. She attempts to recover the severed curl। तो बेलिंडा ये जो मोरलाइजिंग है क्लेरिसा की, इसे नहीं सुनती है और उसके जो लट कट गई है बालों की, उसे पाने की वो कोशिश करती है। द लॉक इज लॉस्ट, लेकिन ये जो लॉक है, जो कटी हुई लट है, वो खो जाती है। द पोएट कंसोल्स बेलिंडा दैट द लॉक हैज बीन टेकन अप
into the heaven and immortalized it as a constellation. कवि पोप बेलिंडा को सांत्वना देते हैं कि लाक वो हेवन चली गई है, स्वर्ग चली गई है और एक तारापुंज कैस्टेलेशन में बदल गई है, और इस तरह उसकी जो लाक है, लट है, वो हमेशा के लिए अमर हो गई है और नक्षत्र मंडल में शामिल हो गई है। नोट: पोप एडेड सुपरनेचुरल मशीनरी इन द सेकेंड एडिशन इन 1714. सिल्प्स, निम्फ्स, नोम्स, सैलामेंडर्स ये सुपरनेचुरल मशीनरी में है। एरियल चीफ ऑफ सिल्प्स, एरियल जो है सिल्प्स का चीफ है, प्रमुख है। क्लेरिसा गिव्स सीजर्स टू पीटर। कैरिल अम्यूज, यानी कैरिल ने इनसे कहा था कि एक कविता लिखें, और कैरिल को म्यूज भी बनाया है पोप ने। थेलेस्ट्रिस सेज टू सर प्लूम टेल पीटर टू रिटर्न द लॉक। एक पात्र थेलेस्ट्रिस आती है जो बेलिंडा की दोस्त है। थेलेस्ट्रिस अपने दोस्त सर प्लूम से कहती है कि वह पीटर से कहे और पीटर बेलिंडा की कटी हुई लाक को वापस करे। थैंक यू, धन्यवाद।